Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8, subject Math chapter 14 mensuration first and its exercise 14.4. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 14.4 is given here. Question number 1 is given. 125 cm long and 10 cm wide picture is surrounded by a 2 cm wide frame on all the sides. Find the area of the frame. एक 25 cm लंबे एंड 10 cm चौड़े पिक्चर के चारों ओर 2 cm वाइड का फ्रेम लगा है, तो उस फ्रेम का एरिया क्या होगा यह हमें फाइंड करना है. सपोज ए बी सी डी इज़ द गिवन पिक्चर एंड ई एफ जी एच इज़ द फ्रेम. मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया पिक्चर ए बी सी डी है एंड उस पर लगा हुआ फ्रेम ई एफ जी एच है एंड पिक्चर ए बी सी डी में ए बी इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है एंड इसके चारों ओर ये जो फ्रेम है वो 2 सेंटीमीटर वाइड है. सो फ्रेम ई एफ जी एच के लेंथ ई एफ में 25 सेंटीमीटर के साथ 2 सेंटीमीटर यहाँ से एंड 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऐड हो जाएगा. इसी तरह इसके वाइड्थ एफ जी में 10 सेंटीमीटर के साथ 2 सेंटीमीटर यहाँ से एंड 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऐड हो जाएगा. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर ई एफ इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. सो ई एफ इज़ इक्वल टू 25 प्लस 2 27 प्लस 2 29 सेंटीमीटर एंड एफ जी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. सो एफ जी इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12 प्लस 2 14 सेंटीमीटर एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हमको इस फ्रेम का एरिया फाइंड करना है. तो इसके लिए हम इस रेक्टेंगल ई एफ जी एच के एरिया में इस रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया को माइनस कर देंगे, जिससे इस फ्रेम का एरिया फाइंड हो जाएगा. सो एरिया ऑफ द फ्रेम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ई एफ जी एच में लेंथ होगा ई एफ इंटू वाइड्थ है एफ जी माइनस रेक्टेंगल ए बी सी डी में लेंथ है ए बी इंटू वाइड्थ है बी सी एंड ई एफ है 29 सेंटीमीटर इंटू एफ जी है 14 सेंटीमीटर माइनस ए बी है 25 सेंटीमीटर इंटू बी सी है 10 सेंटीमीटर. देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 9 जा होता है 126, 126 का 6 कैरी 12, 14 2 जा 28 प्लस 12 40 माइनस 25 10 जा 250. देन इनको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 0 गिव्स 6, 10 माइनस 5 गिव्स 5, हियर 3 इज लेफ्ट, 3 माइनस 2 गिव्स 1, 156 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो फ्रेम का एरिया हमको फाइंड हो जाएगा 156 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन. ए रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड मेजर्स 35 मीटर इंटू 25 मीटर. ए रोड 3 मीटर वाइड अलॉन्ग द लेंथ एंड 2 मीटर वाइड अलॉन्ग द वाइड्थ गोज थ्रू द मिडिल ऑफ द ग्राउंड. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का मेजर्स 35 मीटर इंटू 25 मीटर है, मतलब उस रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का लेंथ 35 मीटर एंड वाइड 25 मीटर है एंड उस प्लेग्राउंड के बीचों बीच उस ग्राउंड के लेंथ के पैरेलल 3 मीटर वाइड एंड वाइड के पैरेलल 2 मीटर वाइड रोड जाता है. तो उस रोड का एरिया क्या होगा यह हमको फाइंड करना है. सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, इट्स लेंथ इज 35 मीटर and width is 25 meter and width of road
along the length is 3 meter and width of road along the width is 2 meter. So it is clear from the picture area of the road along the length is equal to, तो यहाँ पे रोड का भी लेंथ हो जाएगा 35 मीटर इंटू इसके लिए ब्रेथ होगा 3 मीटर। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1 3 3 ज़ा 9 प्लस कैरी 1 10 105 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ द रोड अलॉन्ग द वाइड्थ, तो इस रोड के लिए लेंथ हो जाएगा 25 मीटर एंड ब्रेथ हो जाएगा 2 मीटर। सो 25 इंटू 2, देन ये हो जाएगा 25 टू ज़ा 50 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों रोड के बीच में जो कलर्ड पार्ट है उसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ द कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कलर्ड पार्ट का लेंथ होगा 3 मीटर एंड ब्रेथ होगा 2 मीटर। सो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमको इस कलर्ड पार्ट का एरिया इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि रोड का एरिया फाइंड करने के लिए रोड के इस टोटल एरिया में इस कलर्ड पार्ट के एरिया को माइनस करना होगा। द कलर्ड पार्ट कम्स इन बोथ द रोड्स, सो वी सब्सट्रैक्ट दैट एरिया वंस। सो द एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, लेंथ के अलॉन्ग रोड का एरिया फाइंड हुआ है 105 मीटर स्क्वायर प्लस वाइड्थ के अलॉन्ग रोड का एरिया फाइंड हुआ है 50 मीटर स्क्वायर। एंड इन दोनों के सम में माइनस कर देंगे कलर्ड पार्ट के एरिया को, तो कलर्ड पार्ट का एरिया फाइंड हुआ है 6 मीटर स्क्वायर। देन 105 में 50 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 155 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। देन 155 में 6 माइनस होगा तो ये बचेगा 149 मीटर स्क्वायर एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 is given. A basketball ground is 28 meter long and 15 meter wide. A 5 meter wide gallery for spectators has to be built on all its sides of the ground. Find the area of the spectator gallery and the cost of making that gallery at rupees 5.25 per square meter. एक बास्केटबॉल ग्राउंड 28 मीटर लंबा एंड 15 मीटर चौड़ा है एंड उस ग्राउंड के सभी साइड के चारों ओर एक 5 मीटर वाइड गैलरी स्पेक्टेटर्स या दर्शकों के लिए बना है। तो उस स्पेक्टेटर गैलरी का एरिया क्या होगा एंड उस गैलरी को बनाने का कॉस्ट कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। अगर गैलरी को बनाने का रेट 5.25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर हो, सपोज ABCD इज़ बास्केटबॉल ग्राउंड एंड दिस पार्ट इज़ गैलरी फॉर स्पेक्टेटर्स एंड इट्स वाइड्थ इज़ 5 मीटर एंड गिवन इन द क्वेश्चन length of basketball ground AB is 28 meter and width of basketball ground BC is 15 meter. So EF का लेंथ हो जाएगा 5 मीटर प्लस 28 मीटर प्लस 5 मीटर एंड width FG हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 5. So it is clear from the picture EF is equal to 5 plus 28 plus 5 is equal to 28 प्लस 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 38 मीटर एंड वाइड्थ FG इज इक्वल टू 5 प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 मीटर एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB इज इक्वल टू 28 मीटर एंड BC इज इक्वल टू 15 मीटर। सो इस स्पेक्टेटर गैलरी का एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल EFGH के एरिया में रेक्टेंगल ABCD के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो एरिया ऑफ द स्पेक्टेटर गैलरी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड रेक्टेंगल EFGH के लिए लेंथ होगा EF इंटू वाइड्थ होगा FG माइनस रेक्टेंगल ABCD के लिए लेंथ होगा AB इंटू वाइड्थ होगा BC एंड EF है 38 मीटर इंटू FG है 25 मीटर माइनस AB है 28 मीटर इंटू BC है 15 मीटर। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 25 एट ज़ा होता है 200, 200 के लिए 0, कैरी 20, 25 3 ज़ा 75, 75 में कैरी 20 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 95, माइनस 15 एट ज़ा 120 का 0, कैरी 12, 15 2 ज़ा 30, प्लस कैरी 12 42, देन 950 में 420 माइनस करेंगे, सो 0 माइनस 0 गिव्स 0, 5 माइनस 2 गिव्स 3, 9 माइनस 4 गिव्स 5, 530 मीटर स्क्वायर। ये तो फाइंड हो गया स्पेक्टेटर गैलरी का एरिया। अब इसका कॉस्ट फाइंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग गैलरी ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5.25। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग गैलरी ऑफ 530 मीटर स्क्वायर, तो ये होगा 530 इंटू 5.25, देन इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 530 इंटू 5.25, तो ये होगा 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15 का 5, कैरी 1, 5 5 ज़ा 25, प्लस कैरी 1 26, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट के प्लेस में पॉइंट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड होगा 2650, 2650, देन इनको ऐड कर देंगे 0 5, पॉइंट के प्लेस में पॉइंट, 6 प्लस 6 12 का 2, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, प्लस 2 8, 6 प्लस 1 7, 2 इज राइट डाउन। सो इनका प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा 2782.50 एंड ये कॉस्ट है, सो रुपीज़ में रहेगा एंड ये इसका आंसर होगा। So this exercise 14.4 is completed. In our next video, we shall solve the questions of exercise 14.5. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.